हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। 69th बीपीएससी के लिए हमारा पेड प्रैक्टिस सेट जो टेलीग्राम ग्रुप है ये स्टार्ट है और इसमें अगर आप लोग चाहें इनरोल होना तो हो सकते हैं। इसकी खासियतें क्या क्या हैं, आपको इससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो ऑफलाइन मोड में जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, जो पेड कोचिंग संस्थान लाइक आस्था, परफेक्शन, इडुटीरिया, इन सारे कोचिंग संस्थान के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। अभी तक लगभग देखिए 30 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स दिए जा चुके हैं। 199 का वन टाइम आपको पेमेंट करना है और ये देखिए प्रीलिम्स तक जो है ये वैलिड रहेगा, पीटी तक ये वैलिड रहेगा टेस्ट। आप लोगों का क्वेश्चन होता है क्या एक्सप्लेनेशन होगा, तो यस, इसका जवाब है हाँ, एक्सप्लेनेशन भी होगा। मोस्ट सेट बाइलिंगुअल रहता है। ध्यान रखिएगा, वी डोंट प्रॉमिस कि हमारे प्रैक्टिस सेट हर एक कोचिंग संस्थान का पूरा प्रैक्टिस सेट जो उनका रहता है वो अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दें। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए। इसी नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आप लोग को टेलीग्राम में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखिए सेट 7 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है और जिन्होंने भी सेट 7 तक का हमारा वीडियो नहीं देखा है, लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, तो आप प्लेलिस्ट को सीधा फॉलो करके उसको देख सकते हैं। आप जाइए उसको फॉलो कर देख लीजिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसका जो कट ऑफ है 96 प्लस है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जरूर से ज़रूर लगाएंगे। स्कोर जरूर कमेंट करिएगा पर कितना आ रहा है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको करते हैं जूम और हमारा यहाँ से हो जाता है स्टार्ट, है ना। चलिए भैया, देखिए प्रथम सवाल हमारा क्या बोल रहा है। भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक डैश था। वो था देखिए एतमादुद्दौला का कब्र। नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। अगर हम सूर्य मंदिर की बात कर लें, कहाँ पे स्थित है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पटना में उलार जिला है, वहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, तो पटना में हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है नंबर 3। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस यानी मुकदमा से संबंधित था। यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन संबंधित था भाई, ठीक है। चलिए देखिए, करेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यसेन। ये काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड हुआ था उससे ये रिलेटेड थे सूर्यसेन जी। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 देखिएगा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिएगा, ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ये यहाँ पे जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नंबर 5 देखिएगा, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। इसकी शुरुआत की बात कर लें हम तो देखिए 1990 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुआ था। नंबर 6 देखते हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ये बोला था देखिए W हंटर ने, ठीक है। नंबर 7 देखिएगा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी कौन से 3 राज्य ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था। तो वो थे देखिए जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन सब ये तीनों जो है सबसे बाद में विलय के द्वारा इनको जोड़ा गया। उलगुलान किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलान पद्धति के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो उलगुलान पद्धति जो है देखिएगा, अगर हम अच्छा उलगुलान विद्रोह की बात हो रही है, उलगुलान पद्धति वो तो फिर आपका बाबर से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ उलगुलान अगर हम बात कर ले, ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट ज़िला मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र फॉर पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था। ये दिया था देखिए राम मनोहर लोहिया जी ने। नंबर 10 देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। बंगाल विभाजन पहले हुआ कब था वो जान लीजिए, 1905 में हुआ था, ठीक है, और इसको रद्द किया गया 1911 में। 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र किया गया। 1912 में ये फाइनली ट्रांसफ़र पूरा हो गया था। 1911 में ही बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बने। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड जान लीजिए। 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंधित था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। तो ये दिया जाता था किस में, तो देखिए इजरा व्यवस्था में बेसिकली बोली लगता था और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको इसका सारा व्यवस्था दिया जाता था। 12, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में डैश सहायक था। तो आर्यों के विस्तार में जो है
लोहे का उपयोग, क्योंकि लोहे को इंट्रोड्यूस इन्होंने ही भारत में किया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 13, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये जनपद कौन सा नहीं था? देखिए वत्स जनपद जो है ये बिहार क्षेत्र में एस्टैब्लिश नहीं था, वज्जी और अंग ये एस्टैब्लिश्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 देखिएगा, शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका आपको जो रचना मिलेगा वो देखिए तारीख़ दाऊदी के अंदर में जो है इसका शेरशाह द्वारा पटना नवनिर्माण का वर्णन मिलेगा। 16 देखिए, बिहार आने वाला, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री की हम बात कर ले, देखिए रॉल्फ फिंच था। 17 देखिएगा, बिहार के राजगीर परगना के डैश स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये देखिए हैदर अली खान ने खुद को 1857 के आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया था। 18, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन के संदर्भ में विचार करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, हाँ जी चलिए। यहाँ पे देखिए इसका जो सही माहौल, सही कूट जो बनता है, हड़प्पा, फिर चनहुद्रो, फिर लोथल और फिर धौलावीरा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो उत्खनन के क्रम अनुसार व्यवस्थित करना था, तो हमारा यही हो जाएगा सही क्रम। 19 देखिएगा, निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये किया था देखिए धर्मपाल ने। 20 देखिएगा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये है देखिए अंगुत्तर निकाय, इसमें टोटल 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको मिलेगा। 21 देखिएगा, प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था देखिए यूनानियों के द्वारा। 22 देखिए, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत जो सिद्धांत है इसका जैन धर्म ने प्रतिपादन किया था। 23 देखते हैं हम लोग, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? देखिए सिकंदर लोदी की बात हो रही है, इसने भारत पर आक्रमण करा था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। 24, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर किसे सल्तनत की राजधानी बनाया था? तो इसने देखिए दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसने लाहौर को कैपिटल बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका नेतृत्व देखिए केपी के मेनन के द्वारा करा गया था। 26 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे आपको मिलाना है। देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए कावेरी जो है वो हो जाएगा मेहर से, मेहर बांध से रिलेटेड हो जाएगा। कृष्णा अलमाटी बांध। नर्मदा की बात कर लें सरदार सरोवर और चंबल गांधी सागर, बी हमारा सही हो जाएगा। 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उसकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? तो ये सही अनुक्रम देखिए अरावली, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य हो जाएगा, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है आपको और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात कर लें, सबसे पहले हो जाएगा चंबल, फिर सिंध और फिर बेतवा, तब केन हो जाएगा। सही कूट ए वाला हमारा 28 का होता है। 29, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि पश्चिमी घाट के नाम से अगर हम बात कर ले, पश्चिमी घाट देखिए सहाद्री पहाड़ी को हम लोग जो है ना, सहाद्री हिल्स है ना, इसको हम लोग जानते हैं पश्चिमी या वेस्टर्न हिल्स के नाम से। 30 देखते हैं हम लोग, नंबर 30 में क्या बोल रहा है देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं देखिए गोंडवाना लैंड का ये भाग था, है ना। 31, निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अपने अगर हम बात कर ले, ऑप्शन में देखिए बिहार नहीं है, इसलिए वेस्ट बंगाल मारेंगे। बिहार होता तो फिर आप बिहार मारते। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ध्यान रखिएगा। अगर होता तो अभी नहीं है, तो वेस्ट बंगाल बिहार के बाद है। 32 देखिएगा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप डैश है? सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, सी करेक्ट होगा। 33, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? देखिए कोयला और पेट्रोलियम आपको मिलेंगे
अवसादी सेडिमेंट्स रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में। 34 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आए थे? सबसे ज़्यादा अप्रवासी 2011 के जनगणना के हिसाब से दिल्ली में आए थे। 35 निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सबसे ज़्यादा मध्य ऊंचाई वाला है? सबसे ज़्यादा मध्य ऊंचाई वाला देखिए अंटार्कटिका आपका हो जाएगा। 36 देखिएगा, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में रह के ग्रह भ्रमण करते हैं, और इसके बाहर से जो ग्रह है यानी कि क्षुद्र ग्रह के अंदर वाला मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये सारा आंतरिक ग्रह, और इसके बाहर जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब जो है बाहरी ग्रह कहा जाता है। 37 महाराष्ट्र और कर्नाटका में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है देखिए सह्याद्री घाट के नाम से, है ना। अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करा है, ठीक है, देखिएगा पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री रेंज, और यहाँ पे अभी हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ गया, तो रिपीट में है, आपको ये याद भी हो जाएगा अच्छे से। 38 में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की बात हो रही है, सम्मेलन की देन है। किस सम्मेलन की देन है? तो IMF जो है ब्रेटन वुड सम्मेलन में ये इसका निर्माण हुआ था। 39 बिहार में शोरा सॉल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? ये सॉल्ट पीटर आपको बिहार में मुजफ्फरपुर में मिलेगा। 40 देखिएगा भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा उन क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। 41 कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बिहार में ये आके मिलेगी चौसा में, ठीक है, कर्मनाशा नदी, ध्यान रखिएगा। 42 देखिएगा बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये स्रोत देखिए नलकूप, है ना। 43 निम्न में से कौन सी बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो बिहार की सिंचाई योजना की बात करें, देखिए मालवी जलाशय योजना, ये बिहार की सिंचाई योजना आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। मालवी जलाशय योजना की बात तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बिहार में तेल शोधक कारखाने की बात कर लें, देखिए बरौनी में अपना हो जाएगा बिहार। 45 बिहार के रोहतास ज़िले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे जो खनिज नहीं पाया जाता है वो देखिए क्वार्ट्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा बिहार में, बॉक्साइट और चूना पत्थर मिलता है। 46 देखिएगा जलयान या पोत निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये कारखाना स्थापित किया गया था देखिए विशाखापट्टनम के अंदर में। 47 भारत रिजर्व बैंक यानी RBI के नोट निर्गमन विभाग के पास सदैव कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहता है? उनके पास मिनिमम जो है 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व रहता ही रहता है, ध्यान रखिएगा। 48 देखिए मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो ये संयुक्त सूचकांक है देखिएगा जीवन प्रत्याशी, शैक्षणिक उपलब्ध एवं प्रति व्यक्ति आय का, सी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं हम लोग कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजा चेलैया को, सी करेक्ट हो जाएगा। 50 देखिएगा सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सेबी के संदर्भ में अगर हम बात कर लें, राइट, तो यहाँ देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का संगठन वर्ष 1988 में दिया गया था। सेबी का उद्देश्य निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना है और वर्ष 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सी 1 2 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिएगा राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो ये समानुदेशित करता है भारत का संविधान। 52 देखिएगा भारत में कृषि क्षेत्र में छूटे यानी फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरक कर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी अनुमति देते हैं परंतु प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। देखिए अगर इसका हम बात कर ले 52 का करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2 ए करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो देखिएगा समादेश यानी कि रीट्स जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। 54 देखिए भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कैसी थी? उस समय में देखिए एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। चलिए
55 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। सही कथन की अगर हम बात कर लें तो देखिए, लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। 56 देखिएगा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो ये रखा गया था देखिए साल 1968 में। 57, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार है देखिए ओनली हमारे पार्लियामेंट के पास, सी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ये होता है देखिए गवर्नर यानी कि राज्यपाल। 59, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन डैश को लागू किया गया था। तो लास्ट टाइम ये लगा था 2005 में, और पहली बार 1968 में पहली बार ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। बजट क्या है। तो बजट की अगर हम बात कर ले, देखिएगा बजट जो है एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। 61, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। ये किया था देखिए कार्सन व लुईस ने। 62, निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो ये हैं देखिए इलेक्ट्रॉन। 63 देखते हैं हम लोग, देखिए जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है, तब जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, सी करेक्ट होगा। 64, अमोनियम क्लोराइड का घोल, देखिए ये जो घोल होता है ना, ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। 65, प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है। ये प्रकृति ध्यान रखिएगा सहसंयोजक होती है, बी करेक्ट होगा। 66, निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सा। तो देखिए Fe यानी कि लोहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो ये बहुलक आपका जो है आइसोप्रीन का हो जाएगा। 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है। असत्य कथन की अगर हम बात कर ले, देखिए पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक का अंतः ग्रहण किया जा सकता है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। 69, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। इसका संबंध होता है देखिए चुंबकीय क्षेत्र से, धारावाहक चालक का संबंध। 70 देखिएगा, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। तो ये देखिएगा नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये नहीं होता है ना। 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है। यहाँ अगर प्रोटोजोआ की बात कर लें, देखिए ल्यूकोसोलिनिया नहीं है, अमीबा और यूग्लिन है। 72, दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किस संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी दो हड्डियाँ। तो ये जुड़ी होती हैं देखिए स्नायु उत्तक द्वारा यानी लिगामेंट के द्वारा। 73 देखिएगा, प्रश्न माफ़ कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद। तो ये लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मंड। 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित युग्म की बात कर लें तो देखिए रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, ये गलत है। रेयॉन जो है एक फाइबर है ना। चलिए, प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्मणकों की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या होती है देखिए 2 जोड़ी। 76, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होती है। तो ये सदैव देखिए ओजोन होगी, ठीक है। 77, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही अवरोही क्रम हासवान क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए शोषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ए करेक्ट हो जाएगा। 78, पीनियल ग्रंथि से स्रावित क्या होता है। देखिए इससे स्रावित मेलेटोनिन होता है पीनियल ग्रंथि से। 79, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। तो देखिए साल्मोनेला टाइफी द्वारा मियादी बुखार यानी कि टाइफॉइड होता है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर देखते हैं हम लोग। नंबर 80, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया। तो ये है देखिए प्रकाश संश्लेषण। 81, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित युग्म की बात कर लें, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, ये सही नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 82 नंबर देखिएगा, किसी वस्तु का भूपृष्ठ पर भार
9n है उसका भार क्या होगा जब वह किसी ऐसे ग्रह के पृष्ठ पर मापा जाए जहां गुरुत्वजनित त्वरण भूपृष्ठ के गुरुत्वजनित त्वरण का 9 गुना हो। इसका सही हो जाएगा, देखिए भार 9 गुना हो जाएगा, राइट, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिएगा, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होता है। देखिए टिमटिमाना जो है ये देखिए तारों के प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से होता है। 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोध होती है। तो ये आपका क्रोमियम हो जाएगा। 85 देखते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। तो ये गर्म होता है देखिए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होता है उसके द्वारा। 86 पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो ये करता है देखिए फैट का पाचन, जो हमारे अंदर जो स्टोन हो जाता है ना ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन की बात कर ले, देखिए विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिका में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए अंतःप्रद्रवी जलिका तथा राइबोसोम का हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 89 देखते हैं, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो ये उनका संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। 90 महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था। तो इन्होंने ये इसका स्टार्ट किया था देखिए साबरमती के आश्रम से, साबरमती से। 91 एक समबाहु का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, बहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी है। इसकी संख्याओं की बात कर लें तो देखिए 10 हो जाएगा। 92 एक नल की टंकी 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरे नल से उसे 24 मिनट खाली कर सकता है। यदि 2/3 टंकी पहले से भरी हो और दोनों नलों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो टंकी को भरने में समय लगेगा भैया देखिए 16 मिनट। अब यहाँ देखिए 93 है, यहाँ पे आकृति दिया गया और यहाँ बोला जा रहा है गायक भी है और नर्तकी भी हैं, वैसा कूट आपको बताना है कौन गायक भी है और नर्तकी भी हैं, तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा देखिए 948। 95 ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंक का सबसे बड़ा मान क्या है। तो इसका सबसे बड़ा मान 70 हो जाएगा। 96 देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है। नया वेतन देखिए 6.25% कम है। 97 3 पुरुष 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष 3 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उनको पूरा करने में समय लगेगा देखिए 17.1/2। 98 देखिएगा, किसी वस्तु के विक्रय में 12 रुपये की कमी से उसके 5% संभावित लाभ 2.1/2 हानि में बदल जाएगा। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। उसका लागत मूल्य की बात कर ले 160 रुपये हो जाएंगे। 99 देखिएगा, 1000 की धनराशि 10% दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएगी। ये हो जाएगी देखिए 3 साल में। 100 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न वृत्तारेख में संपूर्ण भारत में 60,000 लोगों का सर्वेक्षण करके संगीत के वाद्यों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया है। करेक्ट जो हो जाएगा 100 का हमारा देखिए 7.5% हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। 101 देखिए, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत हुआ है देखिए बिहार के द्वारा। 102 नागरिक समता से आशय क्या है। इससे मतलब है कानून के सामने समानता, सब एक बराबर है, आर्टिकल 14 जो हमें कहता है। 103 भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो कार्यपालिका के अध्यक्ष ध्यान रखिए हमेशा प्रेसिडेंट साहब ही हमारे होते हैं। 104 खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था। इसका बिहार नेतृत्व देखिए मौलाना मजहरुल हक द्वारा किया गया था।
105 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर ले, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सी हमारा सही हो जाएगा। 106 देखिएगा, बिहार बजट 2023-24 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने वाले किसानों को होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो इनको जो छूट मिला है वो देखिए 5% का मिला है। 107 देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 में राज्य के किस जिले में कुंड घाट परियोजना के निर्माण हेतु 185.21 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? जमुई के लिए। 108 संसार की छत किसे कहा जाता है? देखिए संसार का छत कहा जाता है पामीर की पठार को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 109 भारत सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली हो जाएगा। 110 नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? BK आहलूवालिया जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। 111 साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, भारत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो जाएगा देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। 112 देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ये हो जाएंगे देखिए पिनाकी चंद्र घोष जी। 113 बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? यह आपको मिलेगा देखिए गया के अंदर में ठुमरी का ये मुख्य केंद्र। 114 पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना देखिए साल 1967 में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? ये हुई थी देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 116 देखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये था देखिए पूर्वी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए 117 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये देखिए खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर 18 देखिएगा बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। देखिए ये जो है देखी जा सकती है किसके अभाव में? रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन के अभाव में। 119 निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए सिल्वर आयोडाइड का जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन के लिए। 120 देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित युग्म की बात कर ले, देखिएगा बोरा, पोलैंड और साइबेरिया, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। फोहन, अल्पवर्षा और खामिन्स मिस्र, ये रिलेटेड है। 121 निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये ईंधन है हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाटर बन जाता है, ध्यान रखिएगा। 122 देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करेक्ट हो जाएगा हमारा देखिए अचरा यानी रत्नागिरी महाराष्ट्र से ये रिलेटेड हो जाएगा। कुंडपुर कर्नाटका से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद पुच्छवरम ये संबंधित है तमिलनाडु से, और बेम्बनाड ये केरल से संबंधित हो जाएगा। सही सी वाला हो जाएगा। 123 देखते हैं हम लोग। 123 में देखिएगा निम्नलिखित में से किस अभयारण्य का नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? ये है देखिए मानस वन्यजीव अभयारण्य, मानस नदी के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। 124 देखते हैं भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दूसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप ये रिलेटेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इनके बारे में राज्य व्यवस्था में इनका क्या क्या सारा दायित्व है इसके बारे में बात करता है, तो हमारा जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा दूसरा। चलिए नंबर 25 देखिएगा पंचायती राज संस्थाओं को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है इनको देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 126 देखिएगा
निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया था? ये निरस्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। 126 का ए करेक्ट हो जाएगा। 127 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। करेक्ट यहाँ पे हमारा जो सही कूट बैठता है, देखिए भारत में संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के द्वारा स्वीकृत है, बुलाई जाती है, एब्सोल्युटली राइट। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग यानी निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 125 निम्नलिखित युग्मों पे आपको विचार करना है, ठीक है। 128 माफ़ कीजिएगा 128 है। देखिएगा तो यहाँ पे सही जो हमारा है सी वाला यहाँ पे सही बैठता है, 2 और 4 यहाँ पे जो है हमारे सही बैठते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा अम्हार, इथोपिया और जावा इंडोनेशिया ये जो है सही सुमेलित है। 129 देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों में इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, नील दर्पण, तराने हिंद, सत्यार्थ प्रकाश संपादकों के नाम का सही संयोजन कीजिए। इसमें देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, किसके लिए? तो इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, और ध्यान रखिएगा लास्ट में है देखिए सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। चलिए 130 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पे देखिएगा भारत वर्ष 1945 में यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ और यूएन की न्याय परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी तथा जापान के अलग हुए क्षेत्रों के मामले के प्रबंध में की गई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 131 देखिएगा, मेडिसिन्स सैन फ्रंटियर्स MSF क्या है? MSF की बात कर लें, देखिए ये मानवीय सहायता तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था है। 132 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देश G20 के सदस्य हैं? G20 के सदस्य देखिए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। 133 फरवरी 2023 में किसने अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए अल्फर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया है? ये विकसित किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने। 134 देखिएगा, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिजिटल रुपी के पहले चरण के क्रियान्वयन की शुरुआत 2 फरवरी 2023 को किस बैंक के द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत देखिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा किया गया था। 135 नीचे दिए गए विकल्पों में से सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल किस नदी किनारे अवस्थित थे? सही संयोजन ज्ञात करना है आपको। सही संयोजन देखिए रावी, सिंध, घग्गर, भोगवा, हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 136 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इंटरनेशनल यूथ डे की बात कर लें, ये 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 137 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखिएगा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर 6% से 6.8% तक रहने का अनुमान है, ठीक बात है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के लिए 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, ठीक बात है। और भारत वर्ष 2022 में 100 बिलियन प्राप्त करने वाला पर्यटन स्थल है, ठीक बात है, सी करेक्ट होगा। 138 देखिएगा, 25 जनवरी 2023 को किस देश के शहर ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है यूक्रेन ने। 139 जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया में भारत को कुल 165 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को देखिए 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। 140 देखते हैं हम लोग, वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, राइट। वर्ष 2022 के लिए यह रिपोर्ट 23 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 बिलियन लोग
हानिकारक ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट के कारण हार्ट अटैक से मरने के खतरे में है, सी करेक्ट हो जाएगा। 141 नीचे दिए गए विकल्प में से विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज, हॉकिंस के देश के नामों का सही संयोजन पता करना है। इटली, फारस, पुर्तगाल और ब्रिटिश। यानी कि अगर हम बात कर लें निकोलो कॉन्टी इटली से, अब्दुल रज्जाक फारस से, हॉकिंस पुर्तगाल से, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 142 देखिएगा, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शिक्षण संस्थान को जीवित विरासत विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है? ये देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। 143 महामारी संधि के जीरो ड्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पे देखिएगा, यह ड्राफ्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के असंतोषकारी वार्ता निकाय ANB द्वारा लॉन्च किया गया है। इस संधि को वर्ष 2024 में प्रस्तुत किया जाएगा और इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को शीघ्र नियंत्रण तथा निपटाना करना है, बी करेक्ट होगा। 144 भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात कर लें सही कूट की 144 का, तो सी वाला हो जाएगा। सारे आपस में बिल्कुल ही सही है। महाराष्ट्र रमेश बैस, अरुणाचल प्रदेश कैवल्य त्रिविक्रम, हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप सिंह और झारखंड CP राधाकृष्णन। ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली मैच्ड। 145 समाचारों में रहने वाले जेमिमा रोड्रिग्ज, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। 146 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है, यह किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ये काम करती है देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। 147 भारत किन देशों के साथ फरवरी 2023 में ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? तो फ्रांस तथा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। 148 देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रबर डैम बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बिहार में बना है, देखिए गया के अंदर में। 149 बिहार में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत किस तिथि से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है देखिए 7 जनवरी 2023 से। 150 देखिएगा, न्यूजीलैंड के संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली कृतिराज सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है देखिए पटना से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सेट नंबर 8 और इसका कट ऑफ जो है 96 प्लस रखा गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको जरूर टच किए होंगे। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिए एंड काइंडली वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।